हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इसी शाम के बेला में और एक बार हम प्रभु के वचन से मनन करेंगे। और क्यों ना आइए हम छोटा सा दुआ के साथ अपने प्रभु के वचन को मनन करेंगे। आइए, धन्यवाद देते प्रभु, महिमा आदर आपको देते, यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। और सारे हमारे यूट्यूब चैनल के सारे जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर लोग तेरे हाथों में रखते हैं। अनुग्रह का आशीष कर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा उनको आशीष और अनुग्रह पाने के लिए। और प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी उनका स्पिरिचुअली आत्मिक ज्ञान प्रभु उन्नति होने के लिए सहायता आदर में मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन से हम कुछ मनन करेंगे। एक्सोडस उनका 16 का 35, निर्गमन उनका 16 का 35 को आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। ये वचन की छोटे से वचन के द्वारा हम आज का वचन को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। मैं ज़्यादा वचन बोलूँगा नहीं। और एक्सोडस 16 का 35, मेरे पास तो हिंदी तो बाइबल नहीं है, उड़िया बाइबल है, फिर भी मैंने उड़िया में पढ़ा, फिर बाद में आपको समझाऊंगा। एक्सोडस 16 का 35, इस्राएल सन्तान मैंने बसती देशरे, इस्राएल सन्तान मैंने बसती देशरे उपस्थित न हेबा जाए 40 वर्ष पर्यंत सही माना भोजन कले ओ किणान देशरे सीमार उपस्थित न हेबा जाए से मन ताहा खाइले। और एक बार मैं आपके लिए बोलूंगा, इस्राएल सन्तान माने बसती देशरे उपस्थित न हेबा जाए 40 वर्ष पर्यंत सही माना भोजन कले ओ किणान देशर सीमार उपस्थित न हेबा जाए से मन ताहा खाइले। आज मैं मानना के विषय में थोड़ा सा बोलने के लिए चाहता हूँ। भला ये उड़िया है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी में मैं समझाऊंगा इसको। यहाँ पे लिखा है 35 वचन में, 116 का 35 में, इस्राएल सन्तान माने बसती देशरे उपस्थित न हेबा जाए। इस्राएल सन्तान माने बसती देशरे उपस्थित न हेबा जाए। कहने का मतलब ये है कि इस्राएल संतान, इस्राएल के संतान का मतलब आप जानते हैं, याकूब के संतान, अब्राहम के संतान है, याकूब के संतान है, यूसुफ के संतान है, मूसा के संतान है हम। और जब तक इन लोग मिस्र देश से जब निकले, कानान देश में जा रहे थे, इन लोगों का जो भजन था, क्योंकि मेरे प्रिय, इन लोगों को परमेश्वर जब रास्ते में लेके जा रहा था, क्योंकि हम अगर देखेंगे, कोई अगर गांव रहता है तो वहाँ पे जब लोगों ने वास करते हैं तो खेती किसानी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जब मिस्र से उन लोग को कानान देश में लेके जा रहे हैं, रास्ता में चलते चलते कोई भी कुछ बीज को बो नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर एक काम करते थे, लोगों ने जहाँ पे तंबू बांध कर रहते थे, चाहे वहाँ पे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 1 हफ्ता रहे, उन लोग को परमेश्वर क्या करता था, मूसा के द्वारा उन लोग को बोलता था कि तुमको मानना खिलाऊंगा। और जब इन लोग मानना खाने के लिए, जब इन सुबह के समय में, जब सुबह से स्टार्ट हो जाता है इनका मानना, और ये जो रहता था, ये जो धनिया पत्ता जैसे रहता था, और लोग क्या करते थे, सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग लोगों ने वो फील्ड में जाते थे, मैदान में जाते थे, और बहुत ठंडी होता था उसी टाइम, और वो मानना परमेश्वर आकाश से गिराते थे, और वो मानना को लोगों ने लेके खाते थे। उन लोग के बिना चाष काम करते थे, ना परिश्रम करते थे, ना उन लोग खेत किसानी करते थे, लेकिन परमेश्वर उनको सही समय पे उनको खाना खिलाते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमको कहने के लिए चाहता है, आज दुनिया के लोगों ने अपने भोजन के लिए, अपने पेट के लिए कमाते हैं, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना रोजगार के लिए उन लोग कमाते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब
इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाए, तो रास्ते में जाते जाते समय परमेश्वर उनको मन्ना खिलाते खिलाते 40 दिन तक, 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया। जब तक उन लोग कानान देश में ना पहुंचे तब तक परमेश्वर मन्ना खिलाया बिना परिश्रम से। आज के डेट में कोई भी आदमी आपको 5 दिन भी खाना खिला नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर उनको 40 दिन तक, 40 साल तक इस्राएल लोगों को मिस्र में जब रहते थे वहां से निकाल के कानान देश में लेके जाते समय 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया। हो सकता है परमेश्वर आपको मन्ना खिलाने चाहता है, वो कैसा? प्रभु के वचन के द्वारा। उसी टाइम तो लोगों ने मन्ना खाए, लेकिन आज परमेश्वर आपको वचन खिलाने के लिए चाहता है। हो सकता है आज मन्ना के द्वारा हम अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हैं। परमेश्वर तो एक ही भोजन खिलाता था, वो सिर्फ मन्ना था, लेकिन आज के डेट में आप लोग विभिन्न प्रकार के भोजन को तैयार करके विभिन्न प्रकार के खाद्य द्रव्य आपको मिल सकता है, वो मिल रहा भी है। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, वो मन्ना जब खाते थे उन लोग पुष्ट पुष्ट रहते थे, उनको कभी भी बीमारी नहीं आता था, क्योंकि मन्ना एक ऐसा एक मेडिसिन था, मन्ना एक ऐसे भोजन था, मन्ना एक प्रभु का ऐसा एक खाद्य था। वो उसी खाने के बाद ना डाइजेशन नहीं होता था, ना उन लोग को पेट का बीमारी होता था, ना उन लोग को पेट में कोई प्रॉब्लम होता था, कभी नहीं होता था। आज के डेट में अगर देखेंगे, हम लोग जब चावल ज़्यादा खाते हैं हमारा पेट बढ़ जाता है, जब ऑयल का चीज ज़्यादा खाते हैं तो पेट बढ़ जाता है, विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारी आता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जिस भोजन को देता है, परमेश्वर जिस खाद्य को देता है, उसमें कोई भी अशुद्धता आपके जीवन में नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर जो भोजन देता है, परमेश्वर जो खाद्य देता है, परमेश्वर जो आपको वस्तु से तृप्त करता है, उसी भोजन के द्वारा आप तृप्त होने के लिए कोशिश कीजिए। इसलिए मिस्र से जब इस्राएल लोग आते थे, उन लोग बोलते थे कि हम जब मिस्र में थे हम आलू खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, हम ये खाते थे, अमका खाते थे, परमेश्वर केवल हमको मन्ना खिला रहा है। मेरे प्रियो, मन्ना एक ऐसा चीज था जिसके द्वारा मनुष्य का शरीर अच्छा पुष्ट रहता था। और टेस्ट इतना था, हर दिन उनको एक ही माना था, लेकिन टेस्ट अलग अलग प्रकार के देता था। जैसा कि आज के डेट में हम बोलते हैं बिरयानी आप रोज भी खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इतना अच्छा भोजन प्रभु ने हमको खिलाया। लेकिन आज हमको प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहा अपने चेले लोगों को, ये मेरे शरीर, इसको लो और तुम इसको खाओ। आज संसारिक के भोजन के लिए लोगों ने आज कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज हमको सिखाने के लिए कहता है आत्मिक भोजन होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में थे, उपवास में थे, तो अनाहार से वो प्यासा और भूखा थे। उसी टाइम शैतान ने आया और बोला तुम इतना दिन तक भूखे और प्यासे में है। इसीलिए मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, तुम जाओ इसे पत्थर को आज्ञा दो, इसे पत्थर को आदेश दो कि ये पत्थर ने रोटी हो जाएगा। मेरे प्रियो, खाद्य के द्वारा हमको प्रलोभन देने के लिए चाहता है शैतान, व्यभिचार के द्वारा हमको प्रलोभन देने के लिए चाहता है। हो सकता है आज के लोगों, आज के डेट में आपको विभिन्न प्रकार भोजन दे रहे हैं, जैसा स्पिरिचुअली भोजन, आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको खिला रहे हैं। लेकिन आज जो आप प्रभु का वचन खा रहे हो, उसी वचन के द्वारा कड़वाहट है, ना मीठा है, ना सीठा है, ना खट्टा है। आप जानते हो परमेश्वर के वचन को आप किसके द्वारा, कैसे आप इसको खा रहे हैं। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ले और इसको खा डाल। इसी वचन को बहुत सारे लोगों अपने पास लेके आते हैं, आपके पास लेके जाते हैं ताकि ये वचन को आप खाएं। मेरे प्रियो, इसी वचन को बहुत सारे लोग कड़वाहट में देने के लिए चाहते हैं। इसी वचन को बहुत सारे
सारे लोगों ने वो गाली के साथ खिलाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहा, मनुष्य केवल रोटी में नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा बचेगा। मैं कहने के लिए चाहता हूँ, हो सकता है दुनिया के भोजन, दुनिया के खाद्य, दुनिया के जो चीजों है आपको थोड़े देर के लिए आपको तृप्त कर सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु का वचन को खाता है, मैं कहने का मतलब यह नहीं है कि प्रभु का वचन को आपको बांट बांट के उसको जला के पीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप रोज इनको पढ़ना है, इसको मनन लेना है, इसका आनंद उठाना है। जब तक इनको पढ़ते हो, आप जब इनको मेडिटेशन करते हो, आपके जीवन में, आपके मन में एक सेटिस्फाई आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हर दिन हर रोज इसी वचन को पढ़ो। एक वचन को मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। उत्पत्ति 1:29। उत्पत्ति 1:29। परमेश्वर आहुरी कहले, उड़िया में पढ़ेगा क्योंकि उड़िया वचन मेरे पास है, बाइबल है। उत्पत्ति 1:29। परमेश्वर आहुरी कहले, देखो आमे भूमिस्थ सबु जीव सजीव शाक और सबु सजीव फलदायक वृक्ष तुमको देलु, ताहा तुम मानकर खाद्य है। परमेश्वर आहुरी कहले, देखो आमे तुमको भूमिर सजीव शाक और सबु सजीव फलदायक वृक्ष तुमको देलु। परमेश्वर हमको हरियाली चीज दिया है, हमको जमीन दिया है, उसी जमीन में हम क्या करें, उसको मेहनत करके उसी जमीन के द्वारा जो उपज होता है उसको हम खाएं। ये तो सांसारिक बातों हो गया मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए चाहता है। परमेश्वर का वचन खाना हमको बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का जो खाद्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह एक बार बोले कि चेले लोग उनको आके पूछे, हे प्रभु तू तो हमको भोजन वस्तु लेने के लिए हमको तो उसी शहर में भेजा था, ये ले हम तेरे लिए भोजन को लाए हैं, खा ले। प्रभु यीशु मसीह बोला, मेरा पिता का आदेश को पालन करना, मेरे पिता के काम को पूरा करना, ये मेरे भोजन है। मेरे प्रियो, आप अगर पिता जो आपको दिए हैं, आदेश दिए हैं, जो कमांडमेंट दिए हैं, जो आपको विधि दिए हैं, उसी विधि को अगर नहीं मानते हो तो आप परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं करोगे। केवल सांसारिक के लिए, भजन के लिए आप अगर ऐसे करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश को पक्षी को देखो, ना उन लोग बोते हैं, ना उन लोग काटते हैं, लेकिन सही समय पे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम तो मनुष्य है, तुमको बुद्धि दिया गया है, तुमको ज्ञान दिया गया है, तुमको कैसा परमेश्वर नहीं देगा अच्छी चीज और अच्छी वस्तु। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है, सांसारिक का भोजन तो हर दिन के लिए है, लेकिन आत्मिक भोजन आपको हर दिन नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको जितना हो सके ये प्रभु के वचन को खाइए, प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु का वचन को ध्यान कीजिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, तो परमेश्वर आपको ऐसा देगा, आपको तृप्त करेगा, आपको बल देगा, आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का वचन हमको सामर्थ देता है, परमेश्वर का वचन हमको बल देता है, परमेश्वर का वचन हमको सहायता करता है। ये हमारा सबसे अच्छा रोटी है, ये सबसे दुनिया के सारे चीजों से, मटन से भी, माना से भी बढ़ के और सारे वस्तु से भी बढ़ के जो अच्छे भोजन खाते हो आप, मीठा खाते, रसगुल्ला खाते, चमचम खाते, जो भी खाते, सारे चीजों से उत्तम और अच्छा और स्वादिष्ट भोजन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इसीलिए इसी वचन को हर रोज पढ़िए,